नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग रिच पॉडकास्ट। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो अजमेर से बिलोंग करती हैं। उनकी जो सीए की जर्नी थी वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई कि अजमेर से स्टार्ट किया, फिर अहमदाबाद जाके अपनी इंटरमीडिएट करा और फिर आर्टिकलशिप के लिए मुंबई चली गई। तो बहुत सारी जगहों का क्या बोलते हैं, घाट घाट का पानी पिया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी स्वीट गेस्ट आयशा ने अपनी आर्टिकलशिप वन ऑफ द बिग फाइव से करी है, जीटी से, एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है जेपी मॉर्गन चेज। और बहुत इंटरेस्टिंग काम उन्होंने सीखा है। तो हम आज उनसे इंटरव्यू की टिप्स लेने वाले हैं। इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप की जर्नी कैसे चेस करनी है, बिग फोर बिग फाइव कैसे चेस करना है, वो भी हम उनसे सीखने वाले हैं। और डेफिनेटली उनका जेपी मॉर्गन का एक्सपीरियंस भी हम जानने वाले हैं। वेलकम टू द शो आयशा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Thank you so much, Pooja. I'm very glad that Thinking Bridge gave me this opportunity to do this podcast, and I'm glad to share my experience with my juniors and peers. या डेफिनेटली। तो पहले शुरुआत करते हैं आपकी सीए जर्नी से। किस तरीके से एंट्री हुई आपके सीए कोर्स में? वैसे तो मतलब एक स्टीरियोटाइप बन जाता है ना कि अग्रवाल गुप्ता सीए में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। सो हाउ डिड योर एंट्री केम अबाउट इन द सीए कोर्स? Okay. So actually, my father is also a CA. So ओ। when I was in 10th class, my father introduced me to this course. So तब मुझे इतना पता नहीं था CA के बारे में. So then I researched on my own also about the subjects. ओके। Then I got to know that it is interesting only that taxation and audit. Also, my father briefed me a little, so that's how I chose CA. In 10th only, I made my mind that I will go for CA, and I took commerce for that only. ओके ओके ओके। मतलब बहुत ही छोटी उम्र में फिगर आउट कर लिया कि भाई सीए तो बनना ही है, सीए का करियर पाथ ही चूज करना है। बहुत Yes. बढ़िया। ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या कोई लर्निंग आप शेयर करना चाहते हैं अपनी इंटरमीडिएट की जर्नी से, या फिर अपने अभी आपने हाल ही में फाइनल के एग्जाम्स भी दिए हैं, या फिर उस जर्नी से? It was a really great journey because I told my father that I want to do my intermediate from Ahmedabad. So my हम्म। father was like, do it from Ajmer or Jaipur only. So I हम्म। convinced him that no, I want to go to Ahmedabad only because it's very renowned coaching. So हम्म। yeah, I convinced my father for that. Also for my articleship, my father is also CA. So he was like, do it from अजमेर only. इतना दूर कहाँ जाएगी मुंबई एंड ऑल, बहुत हाँ हाँ। स्ट्रगल भी होता है मुंबई में, locals and all. So but I was very determined that no, I want to do it from Mumbai only, and हम्म। also from big companies. So yeah, that was how ओके it started. ओके, बहुत बढ़िया। अम, तो आयशा, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपने थिंकिंग ब्रिज से ऑडिट मास्टर क्लास किया, राइट? Yes, टेल yes. अस अ लिटिल बिट अबाउट कि कैसे उस कोर्स ने आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प किया। और जब आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई तो उस दौरान भी आपने बताया था कि आपकी हेल्प हुई उस कोर्स को करने से। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। Yes, sure. So basically, after my intermediate exam, I was going through like what to do next. Also, like जब एग्जाम्स खत्म होते हैं तो we get into resume building so that we can chase a good articleship firms. So that's why I was looking for some courses. Then हम्म। I got to know about this Thinking Bridge course of Audit Masterclass. So in that course, thought that I must give it a try, बिकॉज मुझे क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम पे कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ऑडिट में कि टैक्स में, बिग हम्म। फर्म्स में जाना चाहिए कि स्मॉल फर्म्स में जाना चाहिए. तो आई आई थॉट इट इज वर्थ अ ट्राई. सो दैट्स व्हाई आई चोज इट. ऑल्सो ऑडिट मास्टर क्लास में अजित सर ने हम लोगों को वर्क पेपर्स के बारे में बताया था कि बिग फोर में कैसे ऑडिट के वर्क पेपर्स बनाए जाते हैं. सो हम्म। वो बहुत हेल्प किया. स्टार्टिंग में जो 3-4 क्लासेस एक्सेल की भी ली थी सर ने. हाँ। सो उसमें बेसिक एक्सेल एंड थोड़ा बहुत एक्सेल सिखाया था, जिससे एक्सेल में हमारा अच्छा हैंड्स ऑन हो जाए.
तो राइट उससे हेल्प हुआ एक्सेल सीखने में भी, और ऑडिट कैसे फ्लो होती है, क्योंकि लाइक इंटर में थे जब हम लोग, तो ऑडिट सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा था, तो ट्रू इतना आइडिया नहीं था कि हम्म प्रैक्टिकली कैसे ऑडिट फ्लो होता है। सो हम्म उस कोर्स से पूरा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कनेक्ट हुआ, so it helped me also when my in my interview asked little bit about this master class, so I हम्म was able to answer the questions. हम्म Also when I got into GP, so हम्म I saw that the work papers are made exactly how Archit sir told us, हम्म so it gave me a edge over my colleagues also. So yeah, it helped me a lot. ओके चलते हैं आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे जो आपने जीटी में इंटरव्यू दिया था तो I know it's been a long time, but can Yes. you try to recall a few questions that were asked about the auditing? Because, the idea with this Hmm. podcast is to help others prepare for those specific questions so that they can also be well prepared for the interview, right? So, अगर आप Yes. कुछ याद कर सकते हैं, कुछ questions जो आपसे पूछे गए थे, that'll be wonderful. Uh, Actually, as far as I can remember, there were questions about AS, because inter Hmm. में तो Indias होते नहीं है. We Yeah. study AS only. So I guess there were questions about AS, and for GT there was two rounds. So Okay. first one was technical round, and second one was with partner HR, like partner round. So in the first round they asked little technical things, and in second round they asked not technical, they asked about myself, or like Behavioral. yes, behavioral aspect, and about my CV. Yes, Hmm. so that's it. And Okay. as far as questions, for if you're asking for technical questions, Mm-hmm. I can remember only AS, and from advanced accounts they ask somewhat like NPAs and all. ओके 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 राइट ठीक है अब आ जाते हैं आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के ऊपर आपने अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जितना ड्यू पीरियड था बिफोर लाइक कंप्लीटिंग द आर्टिकल कट सो आपका जितना भी एक्सपीरियंस था आई मीन जो लिमिटेड टाइम आपने स्पेंड किया जीटी में उसका आप एक्सपीरियंस शेयर करिए सो दैट योर जूनियर्स कैन गेट सम एस्पिरेशन कि ओके ठीक है इस तरीके का काम करने को मिलेगा टेल अस लिटिल अबाउट द ओवरऑल सपोर्ट दैट यू गॉट फ्रॉम द टीम एंड जो मिथ्स होती हैं कि पढ़ने को नहीं मिलता है इफ यू Hmm. जॉइन टॉप कंपनीज देन टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट एज वेल Okay, so when I joined GT, actually it was a COVID phase. So 1 year it was work from home for me. ओके So in that I learned about various things, and also team was supportive. So in first year they do not put lot of burden on you because you are new and fresher. So team also focuses on your learning, and they gave you areas. They gave you small areas only initially, so that you can learn like sampling, uh, like walkthroughs, etc. ओके And like as you grow, like when you become second year trainee or third year trainee, team expectation increases, so they gave you big areas like revenue, payroll, etc. So in GT my journey was only for 1.5 month, sorry, 1.5 Yeah. years, because I got for industrial training after that. हाँ जी So uh, like first year was work from home for me, so I learned various things about uh, I learned to handle clients. I learned to talk to clients, so my communication improved. हम्म And about that myth that पढ़ने का time नहीं मिलता है, उसके लिए तो like we have to plan ourselves only, because Yeah. in peak days they yes, there is lot of work in peak days, but हम्म when there is somewhat leisure periods, you can plan your studies in that period. हम्म So एकदम if सही yes, so if a student is not going to Big Four because of this reason that पढ़ने का time नहीं मिलेगा, so it is not totally correct, I हम्म guess. करेक्ट ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के फेज पे
तो कितने टाइम लगा आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्च करने में, स्काउट करने में, इंटरव्यू होने में एंड फाइनली ज्वाइन करने में? कितना ड्यूरेशन लगा? I guess 2 or 2.5 months. ओके। द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू दिस इज, लोग 5-6 लोगों को रिक्वेस्ट भेज के 5-6 जगह अप्लाई करके मुझे बोलते हैं 1 हफ्ते के अंदर कि मैम कहीं से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ओके, एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट दिस इज अ टायरिंग प्रोसेस, यू हैव टू कीप एट इट। करीबन 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी इनफैक्ट इन वर्स्ट केसेस आराम से लग जाता है। सो यू हैव टू प्लान अहेड रियली। अगर आपको अभी तो जैसे नए स्कीम में आर्टिकलशिप आयशा 2 साल का हो गया है, Yes, सो after completing 9 months only you have to start looking for industrial training if you're really willing to go. ठीक है? So yes. that's what I wanted to share with students. Okay, तो अब आ जाते हैं आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हंट के फेज में। पहले तो आइडिया क्यों आया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है? Actually, conventional CA always do auditing and taxation. हम्म। So I wanted to explore that apart from auditing and taxation, what are the other options available for CA? So that's why I wanted to do industrial training. हम्म। Also, ICA has also introduced in our curriculum industrial training, so हम्म। students get to know about various areas in which CA can work. So that's why I wanted to know about them more. ओके। और जेपी मॉर्गन में आपने अप्लाई किसी, मतलब कैसे आपने अप्लाई करा? क्या लिंक्डइन पर जाकर, क्या उनके वेबसाइट पर जाकर, या कोई रेफरेंस था? कैसे हुआ ये पूरा प्रोसेस? So actually, in LinkedIn, I all connected very मतलब LinkedIn पे मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी थी, कनेक्शन रिक्वेस्ट सबको. हम्म। And for JP Morgan, I applied through the career portal only, but I saw the vacancy on LinkedIn only. So I applied through career portal, but I got to know about the vacancy from LinkedIn. ओके, एंड डिड यू लाइक कनेक्ट विद समवन आफ्टर दैट कि मेरे को रेफर कर दीजिए, लाइक डिड यू, और So प्रोसेस विदाउट एनी रेफरेंस हो गया था? without any effort. ओके। एंड एप्लीकेशन करने से इंटरव्यू की कॉल आने में कितना टाइम लगा? I guess 1 week. ओके, राइट, एंड फाइनली फिर सिलेक्शन का? Uh, 2 or 2.5 weeks. ओ, 2-2.5 हफ्ते लगा दिए उन्होंने उसमें? नो एक्चुअली इंटरव्यू इंटरव्यू का बोल रही हूँ मैं, ये 2 ढाई हफ्ते, मतलब लाइक पहले जब एप्लीकेशन की तो हाँ। 1 वीक में आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो. फिर हाँ। उसके बाद एक हफ्ते में उन्होंने कुछ इंटरव्यू शेड्यूल किया. ओके। देन उसके बाद जब वो ऑफर लेटर का आया तब उसमें तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, आई गेस 1 मंथ. ओके ओके। यस. सो तब आई तक वाज लाइक कैसे? कि हम्म। नो, आई वाज लाइक कि नहीं मिलने वाली है. मतलब एक्चुअली हाँ। आई वाज सर्चिंग फॉर मोर. हाँ। सो मतलब इतना तब टाइम लग तक गया फिर, था ना. क्योंकि पेशेंस बना के रखना बहुत या मुश्किल हो जाता है, हमें लगता है कि यहाँ से तो रिस्पांस आ नहीं रहा है, लेट मी अप्लाई हाँ. सम अदर प्लेसेस, पता चले वहां से भी चांस जाएगा। यस. एक्चुअली बहुत पेशेंस वाला पेज था वो. आई वाज लाइक कि नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स. देन एक्चुअली उस टाइम पे मेरी वो भी बच रही थी, आईटी ओटी वाली जो एडवांस आईटीटी और जीएमसी वाली ट्रेनिंग्स होती है. हाँ। So I planned them in that phase. ओके। So it was no loss for me ना. That हम्म। वो तो करनी ही है ना. तो हाँ, वो इसे उस कहते हैं फेज में स्मार्ट करी टाइम मैं. प्लानिंग। स्मार्ट यस. तरीके से आपने टाइम प्लान कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं जेपी मॉर्गन के इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू का प्रोसेस आप बताइए कि पहले जैसे आपने अप्लाई किया, उसके बाद क्या आपको टेलीफोनिक राउंड के लिए कॉल आया या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आया? तो थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। So when I applied, HR called telephonically and ओके। basic details पूछी उन्होंने. ओके। And they told me about my interview, that there is an interview. So in JP Morgan, it was only one round. अच्छा। So yeah, it was only one round. So it was a little bit technical and little bit behavioral. ओके, So yes. ठीक है। So तो जिनको after, आपको रिपोर्ट करना था, आपका इंटरव्यू उन्हीं के साथ हुआ था? yeah, it was VP. ओके, कुल। आप कुछ कह रहे थे? Yeah, I was saying that कि
एचआर ने पहले कॉल करके नॉर्मल डिटेल्स ही बताई थी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू में उन्होंने बस टेक्निकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पूछे। आई ठीक वाज है, सेइंग दैट ओनली। ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू पे आते हैं, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू राउंड हुआ, उसमें किस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, किस तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। So basically, in industrial, they will ask you about the role, like role you have to connect with CA final subjects. So ओके, my role was basically in finance side. So I prepared for SFM, which is CA final subject. So they asked me about SFM only. ओके। So in that, they asked me about mutual funds. So basically, my role was related to hedge funds. So हम्म। they asked me about NAV, like how to calculate NAV. राइट, एनएवी, So नेट। yes, net asset value. नेट एसेट वैल्यू, या। Yes. So they asked me about that. Also, they asked me about that how would I rate myself in Excel. ओके, Uh, or also some more questions about SFM. I'm not able to recall right now. But yeah, it was mostly related to SFM only because ओके, the role was for finance side. ओके, That's all. ओके। आयशा, कोई नहीं, हम 1 मिनट लगा के सोच सकते हैं, इफ यू वांट टू लाइक रिकॉल। अगर बिल्कुल याद नहीं आ रहा तो वी कैन स्किप इट फॉर श्योर। Yes, SFM में पहले SFM में सोच लो, पहले सोच लो, क्योंकि हम फिर वही पोर्शन रखेंगे, बाकी का पोर्शन कट कर हाँ, देंगे, ठीक है। ओके। हाँ, एच नहीं, अभी नहीं आ रहा है। कोई एचएम बात वाला नैब वाले ही आ रहा है, एंड देन नहीं। एक्सेल का पूछा था थोड़ा बहुत। ठीक है, सो यस। ठीक है। तो जब उन्होंने पूछा कि आप रेट योर सेल्फ इन एक्सेल, तो हाउ मच डिड यू रेट, लाइक डिड यू वर यू लाइक 5 on 5 और 4 on 5? मुझे आस्क मी अबाउट आउट ऑफ 10, सो ओके, आई रेट 7 बिकॉज एक्सेल इज वेरी वास्ट. या। सो इफ आई मतलब इफ आई वुड हैव रेट दैट 9 और 8, सो आई वाज लाइक कि कुछ इन्होंने ऐसा पूछ लिया जो हम्म, मतलब, क्योंकि एक्सेल बहुत वास्ट है, तो आई वाज या, लाइक कि कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे नहीं आता है, तो मैंने फॉर सेवर साइड 7 रेट. And ठीक then है। they asked me about VLOOKUP because VLOOKUP is very important. वेरी So they इंपॉर्टेंट, asked या। me अब about तो खैर VLOOKUP. एक्स लुकअप आ गया है, तो अब सब एक्स लुकअप पूछते हैं। हाँ, वही. But ठीक है, they asked me about VLOOKUP. Yeah. गॉट इट। ओके, एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस की साइड पे उन्होंने क्या पूछा आपसे? They asked me about my CV only. Actually, I did courses before applying for my industrial training. I हाँ, did courses like NCFM and NISM courses हाँ। because they related to finance side, and I wanted my industrial training in finance only. So हम्म, they asked me a little bit about that NISM and NCFM courses. ओके। एंड जैसे यूजुअली बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज में थोड़ा ग्रिल करते हैं, डिड Hmm. दैट हैपन विद यू एज वेल? No, there was no grading as such, but there were straightforward questions only for me. There was ठीक है, no grading as such. गॉट इट। ओके, कंसिडरिंग योर आर्टिकलशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस, योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आप कुछ टिप्स दीजिए उन सभी स्टूडेंट्स को जो अभी आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परस्यू कर रहे हैं, और बड़ी फर्म से, अच्छी फर्म से, जिनके पास अच्छा क्लाइंटेल है, उनमें वो अपनी आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं। Okay. So basically, if you are going for industrial training, you have to plan your studies well. Like, because in industrial training, they give less leaves, हम्म, like 3 months, 4 months, and in सीए फॉर्म्स भी मतलब हमें आराम से 6 महीने 5 महीने की लीज मिल जाती है. या, सो इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यू शुड प्लान योर स्टडीज वेल, you should हम्म, plan your lectures well. हम्म, That's it. And ओके। yeah, that's it. Something specific you want to. नहीं, नहीं, जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा टिप्स बताइए। Okay, so हम्म, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? या, Okay, so firstly, if you are asking about industrial training, हम्म, so first you should go through the job description. ओके, So yeah, so you should relate the job descriptions to what you have studied only. Like हम्म, as I told earlier, that my job description was related to finance, so I focus more on SFM. So हम्म, also they asked me about SFM. So हम्म,
mostly students want to pursue industrial training in finance only Mm-hmm. because it is a lucrative field. So I will suggest that you should relate the job description to your subjects that you already study, because वो वही पूछेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सीए True. फाइनल में जो सब्जेक्ट्स है, तो Hmm. उससे लेट करके आप थोड़ा वैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और जो भी आपके सीवी में लिखा है उसको आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ भी वो ऐसा पूछे जो आपके सीवी में लिखा है तो Hmm. आपको आंसर करना आना चाहिए। Perfect. ठीक है। आर्टिकलशिप के टाइम पे जब आपने आर्टिकलशिप आप ढूंढ रहे थे तब भी आपने लिंक्डइन के थ्रू काफी लोगों को रीच आउट किया था, लाइक जीटी में आर्टिकलशिप के लिए, या फिर कैसे, व्हाट वाज द प्रोसेस देन? Yes, I connected to certain people on LinkedIn, हम्म। and also I mailed to HR. ओके। Like I collected certain mail IDs of HR from LinkedIn only, and ओके। then I started mailing big firms HR, or like what firm जिसमें भी मुझे चाहिए था वो मैंने हम्म। उन एचआर्स को फॉरवर्ड किया, मेरा सीवी एंड मेल किया। सो वो मेल से ही मुझे फिर रिप्लाई आया एचआर का, जीटी वाली एचआर का। ओके। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। सो लगे रहना है गाइस। इन शॉर्ट, जो भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मिले, लिंक्डइन मिले, ईमेल मिले, बिल्कुल। फोन मिले, जो भी कम्युनिकेशन का मोड मिले, वहां पे आप अपना कैंडिडेचर डालिए, रिज्यूमे विद कवर लेटर। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू विल सेंड 100 मैसेजेस तो यू विल गेट रिप्लाई फॉर 100 मैसेजेस। ऐसा नहीं है। मे बी 50%, मे बी 60%, और उसमें से फिर फाइनली इंटरव्यू का जो कन्वर्जन है वो बहुत ही छोटा परसेंटेज है। तो यू हैव टू लाइक अप्लाई इन बल्क सो दैट रिड्यूस होके भी एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 इंटरव्यू कॉल्स आए, एंड देन आपकी जो है आगे सिलेक्शन हो। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच आयशा फॉर डूइंग दिस। रियली लव्ड हैविंग यू एज गेस्ट। आप कोई और टिप्स और ट्रिक्स या फिर कोई भी लर्निंग्स आप अपनी सीए जर्नी में से शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ? Yes, so the learnings are that uh, if you want to pursue industrial training or articleship from big firm, just do it, because अगर नहीं करोगे जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत बच्चे नहीं करते हैं कि हमारी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी, हम्म। मतलब तो फिर मतलब आई थिंक बाद में गिल्ट रहता है कि कर लेनी चाहिए थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बिकॉज पढ़ाई मैनेज हो जाएगी बाद में। मतलब ऐसा नहीं हम्म। बोल रही कि प्लान मत करो, बट प्लान करो उस हिसाब से, बट हम्म। उस वजह से मत छोड़ो कि पढ़ाई हैम्पर होएगी तो इंडस्ट्रियल नहीं करेंगे, बिकॉज if you go for industrial training, exposure मिलेगा अच्छा, and it या will be helpful in your future career growth, and it will also improve your resume, your personality. So that's on point. Thank you so much, Aisha, for doing this. And guys, you can reach out to Aisha on LinkedIn. हम आयशा का लिंक्डइन आईडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। रीच आउट टू हर, आस्क फॉर अ रेफरेंस। ठीक है। So, and she'll definitely help you out. And if you want to book a session with Aisha one-on-one for resume review or for interview guidance, you can book a session with her on Gurukul platform as well. So we are going to put the link of that in the comment section. And on that note, namaste, bye bye, and take care. thank you.